हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके स्पेशल वाईएसपी सर पे। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव करंट जीके एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जून 2020 का ये पार्ट 3 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इसमें क्विज टाइप का होगा, मतलब 10 प्रश्न मैं रखा हूँ। ये 10 क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा पहले और फिर उसको आप आंसर कीजिए। और फिर अगर आप मैं जब इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन दूंगा आंसर के साथ, तो फिर आपको अपने आंसर के साथ इसको मैच करना है कि कितना आप सही करते हैं, कितना गलत करते हैं। और फिर उसके बाद से मैं डिटेल इसका आंसर डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव करंट जीके का। तो पहले मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं और फिर उसका आंसर आपको करना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि व्हाट इज नवरक्षक। नवरक्षक क्या है, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बिकम्स 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। बाजारी पूंजीकरण के अनुसार आपको बताना है कि दुनिया का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। और फिर उसका मार्केट कैप भी आपको बताना है कि एट प्रेजेंट कितना मार्केट कैप हो गया है। और ये भी बताना है कि नंबर 1 वर्ल्ड का मार्केट कैप के हिसाब से स्टॉक एक्सचेंज कौन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर की क्या थीम है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, आप जानते हैं कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का थीम भी आपको बताना है। और ये भी बताना है कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन इसमें से है। फिर 4th नंबर है कि कौन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन। नया चेयरमैन बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो आपको ये भी बताना है कि किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है और इसके नए चेयरमैन जो है किसको अपॉइंट किया गया है, ये भी प्रश्न बताना है। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है कि विच इंडियन बिलियनियर्स, उस भारतीय जो है अरबपति का नाम बताना है जिसका पोजीशन जो है 9th है वर्ल्ड में। और जाहिर सी बात है कि आप बता दीजिएगा, फोर्ब्स का लिस्ट जारी हुआ है 2020 का। और ये भी बताना है कि कितने संपत्ति के साथ ये जो है नंबर जो है 9th है। और प्लस ये भी बताना है कि नंबर 1 अभी कौन है। फिर कौन सा कंट्री जो है होस्ट किया वर्चुअल RIC, सुने होंगे, रशिया, इंडिया, चाइना का ट्राइलैटरल जो है फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग हुआ अभी। ये गालवान घाटी में जो घटना हुई उसके बावजूद जो है ये बैठक हुआ रशिया, इंडिया और चाइना का। तो ये भी आपको बताना है कि ये बैठक कहाँ हुई। और प्लस ये भी बताना है कि इसका ये जो मतलब ग्रुप है RIC वो किसके अंतर्गत है, मतलब ब्रिक्स के अंतर्गत है कि SCO के अंतर्गत है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं उसके अंतर्गत है, या इंडिपेंडेंट है, ये भी आपको आंसर करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री सुपर कंप्यूटर, कौन सा देश का सुपर कंप्यूटर जो है फास्टेस्ट है वर्ल्ड में, तो उस देश का भी नाम बताना है। फिर उस सुपर कंप्यूटर का भी नाम बताना है और फिर उसका स्पीड भी बताना है कि कितना उसका स्पीड है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। फिर 8 नंबर क्वेश्चन में आपको है कि लार्जेस्ट होल्डर ऑफ इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व है, वो जो बॉन्ड जारी करता है उसका सबसे लार्जेस्ट जो है होल्डर, सबसे अधिक जो है किसके पास वो बॉन्ड है, ये भी बताना है। प्लस इंडिया का पोजीशन भी बताना है कि इंडिया का पोजीशन क्या है, अगर पहला कोई है तो भारत का पोजीशन क्या है। फिर तीसरा जो 9th नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो लॉन्च किया है, अलायंस, जो गरीबी उन्मूलन के लिए है। जो गरीबी किसकी वजह से आया है, तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो वर्ल्ड वाइड पॉवर्टी आया है उसको इरेडिकेट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो अलायंस बना रहा है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। और फिर उस टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम बताना है जो फैक्ट चेक करेगा और उसको कर्व करेगा मिस इन्फॉर्मेशन, जो सोशल मीडिया पर जो मिस इन्फॉर्मेशन जा रहा है उसको कर्व करने के लिए फैक्ट चेक करने वाले टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम आपको बताना है। तो ये 10 क्वेश्चन कहने के लिए है, लेकिन लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपसे पूछा। अब इसका आंसर आप अगर धीरे धीरे किए होंगे तो अब उसको जो है अब मैं डिस्कस करूंगा उसके रियल आंसर को, तो आप उसके साथ मैच कीजिए कि क्या आपका सही है। जैसे व्हाट इज नवरक्षक, तो नवरक्षक जो है ये कोई INS नहीं है, बल्कि ये एक तरह का क्या है, तो सुने होंगे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, सुने होंगे। ये कोविड-19 में वर्ड चर्चा क्या है, तो PPE किट है
जिसको जो है ये स्वदेशी इंडिजीनियसली जो है बनाया जाएगा 5 एमएसएमई कंपनियों के लिए। 5 एमएसएमई जो भारतीय कंपनियां हैं उनको परमिट किया गया है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट बनाने के लिए, और उस किट का नाम होगा नवरक्षक। तो ये आंसर हो गया। फिर उसके बाद से कौन सा इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज, तो जाहिर सी बात है कि आप जान रहे हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उस नंबर जो है सुने होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, ये जो है लार्जेस्ट है, 10th लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। और बीएससी के बारे में जानते हैं कि ये जो है 1875 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इस हिसाब से एशिया का ये फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और इसका जो मार्केट कैप है वो मार्केट कैप कितना है, तो मार्केट कैप है इसका 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। तो उसके हिसाब से ये 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। और जो नाम सुने होंगे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सेकंड है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तो ये फर्स्ट है और इसका मार्केट कैप है 19.3 ट्रिलियन डॉलर। और नैस्डैक अमेरिका का ही है, सुने होंगे, तो नैस्डैक जो है दूसरे नंबर पे है और इसका है 13.13 ट्रिलियन जो है डॉलर के हिसाब से है। तो ये पहला न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है और नैस्डैक दूसरे नंबर पे है, और इंडिया का बीएससी जो है ये 10th लार्जेस्ट है। तो ये हो गया। फिर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का क्या थीम है, तो उसका थीम है, सुने होंगे, एक्शन एवरी एक्शन काउंट। उसका थीम है एवरी एक्शन काउंट, तो इसका थीम है। और हर साल जो है ये 20 जून को 20 जून को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपका हो गया रिफ्यूजी, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। फिर जो है ये क्या है, एक तरह का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी जो है एक तरह का इकोनॉमिक थिंक टैंक है, और इसके चेयरमैन जो है न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन है मिस्टर उर्जित पटेल। मिस्टर उर्जित पटेल इसका आंसर हो जाएगा। तो उर्जित पटेल जो है ये आप जान रहे हैं कि ये फॉर्मर जो है डिप्टी गवर्नर और गवर्नर थे आरबीआई के। ये 2016 से 2013 से 2016 के बीच में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे, और 2016 से 18 के बीच में ये आरबीआई के गवर्नर थे। तो ये याद रखिएगा, उर्जित पटेल जो है इसके चेयरमैन है और ये एक तरह का इकोनॉमिक थिंक टैंक है। और उर्जित पटेल जो है 2013 से 16 तक आरबीआई के गवर्नर थे, ऐसे डिप्टी गवर्नर थे, और फिर बाद में गवर्नर बने 2016 से 18 के बीच। तो ये हो गया। फिर कौन सा बिलियनियर, तो इसका आंसर आप जान ही रहे हैं कि इसका आंसर जो है मुकेश अंबानी है। तो मुकेश अंबानी जो है वो इसका आंसर होगा। तो मुकेश अंबानी के साथ क्या है कि उनकी कंपनी जो है 11 ट्रिलियन रुपी का जो है मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हो गई है, प्लस ये डेट फ्री हो गई है। और ये जो है मतलब कि 16.6 बिलियन डॉलर के हिसाब से ये जो है 9th लार्जेस्ट है। और जेफ बेजोस का नाम सुने होंगे, तो जेफ बेजोस अमेज़न के जो मालिक हैं, और वो जो है फर्स्ट नंबर पे है 113 बिलियन के हिसाब से जो है 113 बिलियन, समझ सकते हैं इनसे डबल बिलियन का हिसाब से जेफ नाम सुनेंगे, जेफ बेजोस तो नंबर 1 पे है, अमेज़न के मालिक हैं, तो वो आंसर हो जाएगा। फिर कौन सा कंट्री जो है वर्चुअली हेड कर रहा है, तो वो कर रहा है कौन, तो इसका आंसर हो जाएगा रशिया, इसका आंसर हो जाएगा। और रशिया इसका आंसर हो जाएगा। और प्लस ये भी जानते रहिए कि ये ब्रिक्स के अंतर्गत नहीं आता है, एससीओ के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि इंडिपेंडेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिका के मोनोपोली को काउंटर करने के लिए रशिया, इंडिया, चाइना के द्वारा फॉर्म किया गया था। तो ये ब्रिक्स के अंतर्गत भी नहीं है और नहीं एससीओ के अंतर्गत है। तो ये आंसर हो गया। फिर जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जापान जो है का ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है और उसका नाम है फुगोका।
उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फुगाकू। फुगाकू है, और फुगाकू का स्पीड है 415.5 पेंटाफ्लॉप। पेंटाफ्लॉप जो है उसका स्पीड है, तो आप समझ सकते हैं पर सेकेंड 415.5 पेंटाफ्लॉप इसका स्पीड है, और ये फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बनता है। फिर जो है कौन सा कंट्री लार्जेस्ट होल्डर है यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का? तो जापान जो है लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम है, और इंडिया का पोजीशन जो है 12th है। इंडिया का पोजीशन 12th है, याद रखिएगा कि भारत का पोजीशन जो है 12। फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा लार्जेस्ट हो जाएगा जापान, और फिर इसका आंसर हो जाएगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में है, जिसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क में है, और एंटोनियो गुटेरेस जिसके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानते रहिए, इससे क्वेश्चन रहता है। फिर टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है गूगल, जो फैक्ट चेक और उसको कर्व कर देगा मिस इन्फॉर्मेशन को, तो उस कंपनी का नाम है गूगल। तो ये लगभग इसमें हमने 10 क्वेश्चन के नाम पे 15 से 20 क्वेश्चन डिस्कस किया। तो अगर इस तरह का वीडियो मैं जो बनाता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन मिले आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो ये तीसरा पार्ट था, फिर और भी इसका चौथा पार्ट भी मैं लाऊंगा। लगातार जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ करंट अफेयर्स पे भी, अलग अलग से, और भी जीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी सारे परीक्षाओं के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।